हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। केल्विन चक्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अणु के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। पहला विकल्प दिया गया है यहाँ पर, 1 एटीपी व 2 NADPH2। दूसरा है 3 एटीपी और 2 NADPH2। तीसरा है 2 एटीपी और 2 NADPH2। और चौथा और आखिरी विकल्प है 2 एटीपी और 1 NADPH2। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि केल्विन चक्र के द्वारा जब CO2 अणु का स्थिरीकरण होता है तो इसके लिए कितने एटीपी और NADPH2 की आवश्यकता होती है। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। बच्चों, जब प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया होती है, क्या होती है? जब प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया की खोज की थी केल्विन ने। किसने? केल्विन ने इसकी खोज की थी और उन्हीं के नाम पर अंधकार अभिक्रिया को केल्विन चक्र भी कहा जाता है। और केल्विन चक्र के दौरान क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। तो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का स्थिरीकरण करने के लिए हमें 3 एटीपी और 2 NADPH2 की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक ग्लूकोज जो होता है, इसका अगर हमें निर्माण करना है तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन, यानी कि 6 CO2 अणुओं का हमें क्या करना होगा? स्थिरीकरण। तो 6 CO2 अणुओं के स्थिरीकरण के लिए हमें 3 गुणित 6 ATP और 2 गुणित 6, यहाँ पर क्या चाहिए? ठीक से लिख लेते हैं इसको, 2 गुणित 6 NADPH2 चाहिए, यानी कि 18 ATP चाहिए और 12 NADPH2 की आवश्यकता होगी। तो बात करें अगर विकल्पों की यहाँ पर, तो पहला है 1 ATP और 2 NADPH2, यह तो गलत है। 3 ATP और 2 NADPH2, यही हमारे प्रश्न का उत्तर, क्योंकि हमें सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करना है। 2 ATP और 2 NADPH2 गलत है और 2 ATP और 1 NADPH2 भी यहाँ पर गलत है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।